अस्सलाम वालेकुम, हियर आई एम विद द सेकंड लेक्चर ऑफ एंग्जाइटी मैनेजमेंट कोर्स। इसमें आज हम पढ़ेंगे एंग्जाइटी एंड हाउ यू कैन असेस योर एंग्जाइटी इन सम वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी। कितने टाइप्स की हो सकती है एंग्जाइटी। इट्स GAD, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसमें हम एक ही एंग्जाइटी को जनरलाइज कर देते हैं, यानी कि हमें किसी स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिचुएशन या एक चीज़ से एंग्जाइटी नहीं होती, बल्कि हमें हर चीज़ से एंग्जाइटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में अकर होने से एग्ज़ाम में अपेयर होने से एंग्जाइटी हो सकती है। हमें किसी के साथ बात करने से पहले एंग्जाइटी हो सकती है, माइट भी दरमियान में भी एंग्जाइटी हो सकता है हमें किसी जगह जाने से भी एंग्जाइटी हो सकता है हमें किसी के सामने खाना खाने से भी एंग्जाइटी हो सकता है हमें किसी के सामने चलने से भी एंग्जाइटी हो, किसी के सामने बैठने से भी एंग्जाइटी हो। तो ये किसी भी वजह, किसी भी जगह, किसी भी सिचुएशन में हो सकती है। इट्स द जनरलाइज्ड एंग्जाइटी, इसीलिए इसे बोलते हैं कि ये किसी भी जगह हो सकती है। और अगर आपको ये एंग्जाइटी है तो यू शुड हैव टू ओवरकम इट इन द अर्लियर स्टेज, अदरवाइज इट वुड बी हार्मफुल फॉर यू। ये आपकी डिसफंक्शनिंग भी पैदा कर सकती है। देन है सोशल एंग्जाइटी की बात करते हैं। सोशल एंग्जाइटी में वो टाइप है एंग्जाइटी की जिसमें आपको सिर्फ सोशल एरियाज़ या पब्लिक स्पीकिंग या सोशल गैदरिंग्स से एंग्जाइटी होती है, ठीक है, या किसी से बात करने में एंग्जाइटी होती है, मतलब इंटरेक्शन करने में एंग्जाइटी। सो यानी कि सोसाइटी में किसी भी तरह से इंटरवेंट करने से आपको एंग्जाइटी हो सकती है। इट्स कॉल्ड सोशल एंग्जाइटी। अगर आपको किसी से बात करने से एंग्जाइटी होती है या कहीं किसी लेक्चर में या प्रेजेंटेशन में बोलने से या किसी जगह किसी सवाल का जवाब देने से या सवाल इवन करने से एंग्जाइटी होती है, तो ये आपकी सोशल एंग्जाइटी में आता है, क्योंकि आपकी सोशल स्किल्स में हिंड्रेंस आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि आपको किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से एंग्जाइटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी शख्स के सामने जाने से एंग्जाइटी है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि आपके जो सिम्टम्स होते हैं ना वो कैटास्ट्रोफाइज हो जाते हैं, यानी कि आप पर जब हार्ट पल्पिटेट कर रहा होता है ना, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही होती है, आप उसको रिजेंबल कर लेते हैं हार्ट अटैक के साथ, ठीक है। वो जो स्वेटिंग आ रही होती है, वो जो चेस्ट पेन हो रही होती है हल्की हल्की, वो पेशेंट जो है वो इसे रिजेंबल कर लेता है उस पूरी सिचुएशन को एक हार्ट अटैक के साथ, और उसको ये होता है कि अब मैं मर जाऊँगा, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है और मैं मर जाऊँगा। सो इट्स कॉल्ड पैनिक अटैक। एंग्जाइटी की वजह से ऐसे सिम्टम्स हैं और ये सोच है कि मैं मर जाऊँगा। सो इट्स अ टाइप ऑफ फटीग, दौरे की तरह होता है थोड़े इंटरवल के लिए। तो इसे पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। एंड देन है PTSD, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कि किसी भी स्ट्रेस के अकर होने के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल एक विमेन का रेप हुआ है, उस विमेन को अगर उसी सिचुएशन में वापस या उसी जगह पे वापस लेके जाया जाए जहाँ पे रेप हुआ था, तो माइट भी उसका स्ट्रेस लेवल और इतना हाई हो जाए, यानी कि उसका हार्ट बहुत शदीद पैल्पिटेट करे, उसमें ट्रेमरिंग बहुत शदीद हो जाए कि इवन वो फिट लाइक लगे, यानी कि वो दौड़े कितना उसके सिम्टम्स आएँ। सो इट्स कॉल्ड PTSD, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। इसके बाद आता है OCD, यानी कि OCD भी, ये भी एंग्जाइटी की टाइप्स में मौजूद है, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। थॉट्स का, इसमें थॉट्स बहुत ज़्यादा आती हैं किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक वुमेंस में ज़्यादातर इस टाइप की होती है कि वो बार बार हाथ धोती हैं, उनके माइंड में आता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, और ये वो अगर ना धोए वो इतनी शदीद एंग्जाइटी होती है, इतनी शदीद इरिटेशन होती है उनको कि वो धोए बगैर रह ही नहीं सकती, ठीक है। हो सकता है वो उसकी वजह से बेहोश हो जाए, अगर हम उन्हें ना कहें वो एग्रेसिव हो जाए, वो बेहोश हो जाए। तो इट्स द काइंड ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। फिर है सेपरेशन एंग्जाइटी। सेपरेशन एंग्जाइटी यानी किसी से भी, अपनी किसी भी पसंदीदा चीज़, पसंदीदा इंसान से या पसंदीदा जगह से दूर हो जाना। इट्स सेपरेशन एंग्जाइटी, कि उसे डर होता है, वो शख्स कभी भी अपने से उस चीज़ को दूर नहीं करता जिससे उसको डर होता है कि मैं इससे अलहदा ना हो जाए या मुझसे छूट ना जाए। उस सेपरेशन एंग्जाइटी होती है ये। उसके बाद
फोबियाज आर द टाइप ऑफ एंग्जाइटी, लेकिन इसमें जो फियर होता है वो इंटेंस फियर होता है किसी भी एक चीज़ को लेके, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे फियर ऑफ हाइट्स होता है। फोबियाज आर फियर, जबकि फोबियाज में जो फियर होता है वो थोड़ा बहुत तो रियलिस्टिक होता है क्योंकि चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि चीज़ें मौजूद नहीं भी होती। फॉर एग्जांपल जिनको सांप का फोबिया है, ठीक है, रेप्टाइल्स का फोबिया है, उनको सांप का या किसी छिपकली का नाम लेते ही उनको डर लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो एज एंग्जाइटी भी इज़ फियर फ्रॉम एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम। सो ये भी जो है फियर है, फोबियाज भी फियर हैं और इट्स अ टाइप ऑफ एंग्जाइटी, ठीक है। अब आगे यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दी है, स्टार्स में कुछ वर्ड्स आगे लिखे हुए हैं जो कि ऑप्शंस हैं, जिसमें है आपने सर्कल करना है जिससे आप असेस कर सकेंगे कि आप क्या काम करते हैं जब आपको एंग्जाइटी होती है। तो यहाँ पे अवॉइड थिंग्स है, एक्ट इरिटेबली टूवर्ड्स पीपल, लोगों से गुस्सा करते हैं, अपने आप को मारते हैं, सेल्फ हार्म होता है, यानी कि स्कूल कॉलेज स्किप कर देते हैं, चीज़ों को करना छोड़ देते हैं, रोते हैं, या मतलब यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं। सो इनमें से आपने अपना असेस करना है कि आप क्या करते हैं जब आपको एंग्जाइटी होती है, और जो मैंने पहले सिम्टम्स बताए थे उसमें से आपने असेस करना है कि आपको कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं जब आप एंशियस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ यू कैन असेस योर एंग्जाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जो बताया कि आपने सिम्टम्स या आपने अपने बिहेवियरल आउटकम्स को डिस्क्राइब कर लेना है अपने आप में, यानी कि जो मैंने पहले आपको बताया है जितने भी बिहेवियर्स हैं उसमें से असेस कर लेना कि आपके क्या बिहेवियर होता है। देन हमने देखना है कि हम तब तक चीज़ों को असेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारी एंग्जाइटी स्पेशली असेस नहीं हो सकती जब तक हमें पता ना हो कि हमारे थॉट्स क्या हैं। सो थॉट्स को असेस करने का बेहतरीन वे ये है कि हम थॉट चार्ट बनाएं, जिसमें सबसे पहले हम अपनी थॉट्स को मॉनिटर करना देखेंगे, अपना रिएक्शन और इवेंट्स के दौरान जो चीज़ें अकर होती हैं उसको नोट करेंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने चार्ट भी डिस्प्ले किया हुआ है जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे सिचुएशन क्या थी, देन आपके सिम्टम्स क्या थे, फिर आपके थॉट्स क्या थे और उसके मुताबिक आपके रिएक्शंस क्या थे, ठीक है। जब आप अपने थॉट्स को इस तरह से मॉनिटर करेंगे ना, आपके थॉट डायरी बनेगी, थॉट चार्ट बनेगा, तब आपको पता चलेगा कि इवेंट्स एक्चुअल में क्या थे और आपका रिएक्शन एक्चुअल में क्या था, ठीक है। और आप उसी से फिर आगे मैं चल के आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी थॉट्स असेस कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को असेस नहीं करते हमारे पास क्वेश्चंस नहीं आते, हम उसका आंसर नहीं दे सकते। यहाँ पे सिचुएशन तो हमारे पास है, एंग्जाइटी फीलिंग तो है, लेकिन एंग्जाइटी किस चीज़ पे किस तरह से, थॉट्स क्या आती हैं, हमें ये नहीं पता। हमें पहले ये असेस करना होगा एंड देन जाके हम काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है टिप्स टू आइडेंटिफाई योर ट्रिगर। आप किस तरह से अपना ट्रिगर जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप उसे डिक्टेट करें, अपने उस सारे जो आपका वाक़या हुआ है उसे डिक्टेट करें। ज़ाहिरी बात है जब हम ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं या ज़्यादा एंशियस होते हैं और हमारे साथ जो रिजल्टेड आउटकम्स होते हैं वो हमारे लिए ऑफ कोर्स सूटेड नहीं होते, ठीक है। तो हम जो है परेशान हो जाते हैं, हमें पता चल रहा होता है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो जब वो ख़राब होना शुरू हो जाए तो आप सबसे पहले उसे मॉनिटर करें, ठीक है। मॉनिटर करने के साथ साथ आप अपना वो एक जर्नल तैयार करें, यानी कि फॉर एग्जांपल आप अपनी डायरी पकड़ेंगे एंड देन उसे राइट डाउन करेंगे सारे इवेंट को कि किस तरह से क्या क्या हुआ, क्या ट्रिगर्स आए, क्या सिम्टम्स आए और उसके बाद आपका रद्द-ए-अमल क्या हुआ और आपको क्या चीज़ नुकसान दे रही है, ठीक है। ये आप लिखें, मॉनिटर करें, ठीक है। इसके अलावा आप थेरेपिस्ट से भी ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं अगर चीज़ें ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही हैं तो, ठीक है। फिर एक फॉरमोस्ट बात ये है कि अपने साथ ऑनेस्ट रहें, इवन अपने थेरेपिस्ट से भी झूठ ना बोलें और अपने जर्नल लिखते हुए भी एज अ थर्ड पर्सन चीज़ों को एनालाइज करते हुए, इवन आपका सेल्फ क्रिटिक भी आ रहा है तो उसमें ऐड करके अपने आप को कन्फेस करें चीज़ों को, ठीक है। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अगर आप अपने साथ ही ऑनेस्ट नहीं होंगे तो किस तरह से चीज़ें ठीक हो पाएंगी।
So that's all with the lecture today. Thank you very much.